पहले आपका स्वागत है दिल्ली अप टू डेट समाचार पत्र में। और जैसा कि हमें पता लगा है कि आपको गुलाम हैदर की तरफ से केस लड़ने के लिए अपॉइंट किया गया है, तो आप कितना मानते हैं कि आपके केस में कितनी जान है कि गुलाम हैदर अपने बच्चों की जो कस्टडी मांग रहे हैं, तो इसके बारे में आप किस किस पॉइंट पे ज्यादा इंसिस्ट करेंगे सर? सर ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि किस पॉइंट पे करूंगा, क्योंकि ये फिर हाँ वो लीगैलिटी के हिसाब से होगा। हाँ, जो मेरी लीगल प्रोग्रेस है वो फिर उसमें वो उसको पहले से बताना ठीक नहीं है। लेकिन इसमें ये है कि जो मुझे अब इसमें एडवोकेट अपॉइंट किया गया है वो बड़ी उम्मीद के साथ किया गया है। सर एक प्रश्न और आ रहा है कि गुलाम हैदर जी को अपने बच्चों की याद इतने सालों बाद क्यों आई? क्योंकि लगभग 1 साल का समय बीत चुका है सीमा हैदर को इंडिया आए हुए, और इससे ये भी बताया जा रहा था कि वो पहले से ही 2-3 साल पहले से ही सीमा हैदर से अलग रह रहे थे। तो ऐसे में ये भी प्रश्न आता है, ये भी आपको शायद बात फेस करनी पड़ेगी जो आपके अपोनेंट काउंसिल होंगे, तो इस बात का आप जवाब कैसे देंगे सर? सर मुझे आप ये बताइए कि भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत जो है लोग वर्ल्ड के दूसरे देशों में जाकर के काम करते हैं और उनके बीवी बच्चे माँ बाप भारत में रहते हैं? जी जी जी। कितना परसेंट? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, कितने लोग वहाँ बाहर रहते होंगे? हाँ काफी मेरे ख्याल से लाखों की तादाद में लोग बाहर काम करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अगर वो बाहर काम कर रहे हैं तो उनकी बीवियां अपने बच्चों को लेके अपने पति को छोड़ के किसी अनैतिक संबंध में जाके बस जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक ठीक। देखिए, जो इंसान अपने घर को छोड़ के कमाने के लिए जाता है, चाहे वो विदेश में जाए या अपने स्टेशन से कहीं दूर जाए, वो इसलिए जाता है ताकि वो अच्छी कमाई कर सके महंगाई के दौर में, और उस अच्छी कमाई से वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधा दे सके, उनका लालन पोषण अच्छी तरह कर सके, अपनी बीवी के हर खर्चे को पूरा कर सके। तो जो ये गुलाम हैदर गया था सऊदी अरब में, वो इसी नीयत से तो गया था, वहां से खर्चा भी भेज रहा था, और आप वहां से उसके बीवी उसका घर वगैरह सब सामान बेच के और इलीगल तरीके से उसके 4 बच्चे लेके आप जो है ना भारत में एंट्री करते हो, तो इसका दुनिया का कौन दुनिया का मेल इसको जायज करार दे देगा कि बिना तलाक लिए, ना आपने पाकिस्तान में तलाक लिया ना आपने भारत में तलाक लिया, उससे और कोई डिग्री आपके पास तलाक की नहीं है, और आप बिना तलाक के दूसरे के नाम का सिंदूर आप माथे में भर रहे हो। ये ना हिंदू संस्कृति में, न ये मुस्लिम संस्कृति में, न ईसाई संस्कृति में, न सिख समाज में कौन इसको कहेगा, ये बताइए आप। जी जी जी। भारतीय नारी वो नारी है सावित्री की भूमिका में कि यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई थी, वो है भारतीय नारी। आपको प्यार करना था या आपको किसी से संबंध बनाने थे तो आप डिवोर्स लेते ना, आपको डिवोर्स लेना चाहिए था। क्यों नहीं? आप यहाँ आने से पहले ही कहीं फाइल कर सकते डिवोर्स, आपने कहीं भी फाइल नहीं किया, क्यों? क्या ये हमारा हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू समाज या हिंदू संस्कृति या मुस्लिम संस्कृति ये अलाउ करेगी कि एक पति के रहते हुए आप जो है ना झगड़े किसमें नहीं होते? ये बताओ। भारत में जो महिलाएं हैं वो 10-10 साल अपने मायके में बैठ जाती हैं, फैमिली कोर्ट में उनके केस चले हुए हैं, तो कोर्ट द्वारा न्याय लेती है, कोर्ट द्वारा खर्चा लेती है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो किसी और के नाम का सिंदूर अपने माथे में डाल देती है। ये इसी का जवाब कौन आदमी इसको जस्टिफाई करेगा कि आपका पति जिंदा और आप दूसरे व्यक्ति के नाम का सिंदूर अपने माथे में डाल रहे हो, और सारे भारत को आप गुमराह कर रहे हो? ये कहाँ का जस्टिस है? सर एक चीज और है, एक जो प्रश्न आता है वो और कि सीमा हैदर ने सनातन धर्म अपना लिया है, क्या इसका बेनिफिट सीमा हैदर को मिलेगा? इस बात को आप कैसे क्रॉस करेंगे? देखिए आप सनातन धर्म की बात करें, सनातन धर्म में ही पतिव्रता वर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। सनातन धर्म कोई गलत चीज, सनातन धर्म कभी भी गलत चीज को सपोर्ट नहीं करता। जो सनातन धर्म अपनाता है वो तो अपने पति के लिए पतिव्रता बन के रहती है वो औरत, वो किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकती। ये सनातन को समझते ही नहीं है। सनातन क्या चीज है? सनातन तो हर बुराई से बचाकर अच्छाई की तरफ जो है सनातन ले जाता है। सर आप गलत करके सनातन का चोरा उड़ रहे हो तो ये गलत है।
सनातन धर्म में पतिव्रता शब्द क्या है ये इनको समझना पड़ेगा कि पतिव्रता किसको कहते हैं। मोमिन सर, ये प्रश्न ये भी आ रहा था कि जब से सीमा हैदर का वो जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो राम आएंगे जो वो हुआ, जब उसके बच्चों ने हनुमान चालीसा गाया, वो वीडियो जब वायरल हुए उसके बाद ही शायद गुलाम हैदर जी को अपने बच्चों की याद आई। ये भी उन पे प्रश्न लगा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से ही कुछ सीख ले लेती। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो वाइफ थी सीता माता, उसमें कितने एलिगेशन लोगों ने लगा दिए थे, लेकिन वो जाकर के वहां पर महर्षि दयानंद, महर्षि सरस्वती जो जिन्होंने रामायण लिखी थी उनके यहाँ रही, लव कुछ पैदा हुए, लेकिन वो उन्होंने हमेशा राम, अपने पति को भगवान माना, अपने पति को राम माना, उन्हीं के नाम का सिंदूर रहा, वो कभी किसी प्रकार के कलंक नहीं आना था, उनसे सीख ले लेते। जी सर, एक अंतिम प्रश्न जो मेरा रहेगा वो यही कि एपी सिंह जी एक रिनाउंड वकील है, बहुत फेमस वकील हैं, ऐसे के अंदर आपको कहीं इस चीज का वो तो नहीं रहेगा कि एक पॉपुलैरिटी के हिसाब से एपी सिंह के सामने ये केस लड़ने में कुछ दिक्कतें आएंगी? और साथ में आप लोग का जो क्लाइंट है वो अंतरराष्ट्रीय क्लाइंट है, वो हमारे पड़ोसी देश का है, तो एक जी देखिए, सामने कौन है आमने कौन है सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि कानून क्या कहता है, भारतीय कानून क्या कहता है, और हम वकील लोग उसको इम्प्लीमेंट उसको कैसे करते हैं। जी। और रही बात, मैंने तो कभी इनका नाम सुना नहीं। एक कोई दिल्ली का निर्भया कांड था, उसमें इन्होंने उनको बचाने की कोशिश की। एक हरियाणा का निर्भया कांड था, उसमें मैंने फांसी लगवाई है 2 लोगों को, 5 साल मुकदमा लड़ा। जी जी जी। 54 गवाहों की गवाही कराई, 5 अदालतें बदली, और 2017 से और 2023 तक जो है मुकदमा लड़ा, और 20/12/2023 को 2 लोगों को फांसी की सजा गैंग रेप एंड मर्डर में मैंने कराई। एक महिला को उठा करके गैंग रेप एंड मर्डर कर दिया था। हम पीड़ितों के वकील हैं, हमने फांसी लगवाई है और उन्होंने बचाने की कोशिश करी है, इससे आप समझ लो। जी जी सर, एक जो सोशल मीडिया पे जो बातें ट्रोल भी हो रही थी, जो 22 जनवरी के बाद सीमा सचिन मीना के जो वीडियोस आए थे, उसमें कि ये कहा जा रहा था कि जैसे कि मेरे घर राम आएंगे, तो उधर से कई लोग भी बोलते थे कि अब गुलाम हैदर आएंगे। तो इस तरह की जो नोक-झोंक चल रही थी सोशल मीडिया पे, जो वार चल रही थी। देखिए, सबसे पहले हमारे देश की जनता को, चाहे वो किसी धर्म, किसी राज्य है, कहीं का भी है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये मामला एक फैमिली डिस्प्यूट का मामला है। जी। गुलाम हैदर के आने के बाद और सीमा के इनकार के करने के बाद ये मामला एक फैमिली डिस्प्यूट का मामला है। अब चूंकि ये महिला इलीगल तरीके से भारत में एंट्री करी है, बिना वीजा के एंट्री करी है, तो इसके पास बचाव का कवच ओढ़ने के अलावा, धार्मिक बातें करने के अलावा और दूसरा तरीका नहीं है। इसको पता है कि मैं ये बातें करूंगी तो मुझे सपोर्ट हो जाएगी, लेकिन नहीं, कानून तो कानून की नजर से ही चलता है। तो जिस तरीका से गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक जी ने अपने तर्क रखे, उनसे लगता है कि इस केस में बहुत दिलचस्पी होने वाली है, बहुत दिलचस्प केस होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से तर्क गुलाम हैदर के वकील ने दिए हैं, उनसे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मामला कानून की पेचीदगियों में आकर कहीं ना कहीं सीमा हैदर के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है।